ठाकुरगंज NH 327 पर शाम ढलते ओवरलोड ट्रक कंटेनर का तांडव होने लगता है शुरू। ओवरलोड ट्रक कंटेनर की लंबी लाइन दुर्घटना को दे रही है दावत। वहीं पोआखाली बाजार में सड़क पर वाहनों को खड़ा रखने के कारण और भारी वाहन के आवागमन के कारण जाम की समस्या होने लगती है उत्पन्न। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत सुखानी थाना क्षेत्र के गंभीरगढ़ NH 327 पर शाम होते ही तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी लाइन ओवरलोड ट्रकों की लग जाती है। NH पर भारी वाहनों के खड़ा रहने के कारण वाहनों का आमने सामने क्रॉसिंग प्रभावित होता है। वहीं दुर्घटना होने की आशंका भी बनी रहती है, लेकिन इससे एंट्री माफिया को क्या लेना देना है। एंट्री माफिया का जेब गर्म होने से मतलब है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रात के अंधेरे और अहले सुबह में अंधेरे का फायदा उठाते हुए एंट्री माफिया अपना काला धंधा को बखूबी अंजाम देते हुए ओवरलोड ट्रकों को पास करवाते हैं। पूर्व में भेलागुड़ी पेट्रोल पंप के समीप ओवरलोड ट्रकों का अड्डा बना हुआ था और अब सुखानी थाना क्षेत्र का गंभीरगढ़ ओवरलोड ट्रकों का अड्डा बन गया, जहां ओवरलोड ट्रकों को ठहराव कर रखा जाता है और फिर सिग्नल मिलते ही सभी ओवरलोड ट्रकों को अपनी मंजिल की ओर पास करा दिया जाता है। गौर करें तो एंट्री माफिया सरकार का राजस्व को प्रतिदिन लाखों लाख रुपए का चूना लगाते नहीं थकते। मानो एंट्री माफियाओं के लिए ओवरलोड ट्रक कंटेनर वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये धंधा बिन पूंजी का है। चाय दुकान पान दुकान में ओवरलोड का चर्चा आम बात हो गई है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। आम लोगों का कहना है कि विभाग को एंट्री माफिया पर कार्रवाई करते हुए ओवरलोड ट्रक कंटेनर पर रोक लगाया जाए, ताकि जिले की सड़कें समय से पहले टूटे नहीं और बड़ी दुर्घटना ना हो। आम नागरिकों का क्या कहना है? प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। माने थाना हो, अंचल हो या खनन विभाग के लोगों को इस बात की ध्यान देने की जरूरत है कि ओवरलोड गाड़ियां न चले। खास करके अगर शहर में नहीं प्रवेश करती तो इसके लिए उतना दिक्कत नहीं था, लेकिन काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, सघन आबादी है और इस पर कभी भी दुर्घटनाएं घट सकती हैं और लोगों की जान जा सकती हैं। प्रशासन को इस पर पूरी गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं भी नगर पंचायत में अपने पार्षदों के साथ इस मुद्दे पर बैठूंगा और अगर समझ में आया तो जो शिव मंदिर के पास जो सड़क है काफी ढलान वाली, अगर जरूरत समझ में आएगा तो उस पर जो है कि बड़ी गाड़ियों के लिए हम लोग बैरियर लगा देंगे। बैरियर नहीं, उसको क्या कहेंगे, एक हाइट पे कि बड़ी गाड़ियां उधर से क्रॉस नहीं कर सके, एंगल का पिलर लगवाने का अगर हम लोगों से ये संभव हुआ, कानून सम्मत हुआ, तो शिव मंदिर के बगल वाली जो ढलान वाली सड़क है उस पर लगाने के लिए हम लोग प्रस्ताव ले सकते हैं। और प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि वो जो है कि इसको देखे, ओवरलोड गाड़ियां न चले और जो है कि बड़ी गाड़ियां भी न चले, जो शहर में जो है कि माने दुकानदारों के प्रतिष्ठानों को तोड़ फोड़ रही हैं और गाड़ी घुमाने में 3-3, 4-4 बार बैक कर करके आगे पीछे कर करके ट्रैफिक को भी जो है कि एकदम प्रतिबंध लगना चाहिए। अथवा हम लोगों ने थाना को इन्फॉर्म किया, थाना ने अपनी असमर्थता जताई कि भाई ओवरलोड संबंध। हमने कहा कि सर ये ओवरलोड का मामला तो अपनी जगह है, लेकिन अगर किसी की संपत्ति अगर कोई गाड़ी ठोक देती है तो ये कानून व्यवस्था का भी मामला है और इसमें आपको संज्ञान लेना चाहिए। उसके बाद थाना की गाड़ी आई और उठा करके उस खलासी को ले गई और उसका पूछताछ करके गाड़ी कहाँ की है, क्या है। और मैं तो यही आपके माध्यम से निवेदन करूँगा कि अविलंब इस रास्ते में जिस हिसाब से ओवरलोड गाड़ियाँ चल रही है इसको रोका जाए और संबंधित विभाग जो भी इसके लिए जिम्मेवार है, जिसके ऊपर इसकी निगरानी का दायित्व है ना, वो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और हम आम नागरिकों को है ना सुरक्षा मुहैया कराए। मैं यही निवेदन राजेश करनानी, वार्ड नंबर 12 का निवासी हूँ और इस तरह की घटना से हम लोगों को प्राय रूबरू होना पड़ता है हर 5-7 दिन पे और संबंधित विभाग कोई इस पे संज्ञान नहीं ले रहा है। ये सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है। ये संज्ञान नहीं लेने का कारण तो इसमें क्या लगता है कि नहीं अधिकारी का मिलीभगत भी है? हो सकता है। जब अगर अधिकारियों, अब कल रात में हमने सीओ को भी 2-3 बार फोन किया लेकिन फोन ही नहीं उन्होंने उठाया, रिंग हुई फोन नहीं उठाया, तो इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। आखिर इतना संवेदनशील कल किसी व्यक्ति की जिस हिसाब से गाड़ी यहाँ ऊंचाई पे चढ़ती है और ओवरलोड बालू लेकर के अगर वो गाड़ी जिस हिसाब से अनियंत्रित होती है तो पीछे अगर कोई बाइक वाला या कोई आम आदमी रहेगा तो किसी दिन जान भी जाएगी। संबंधित विभाग अगर कार्रवाई नहीं करती है तो क्या लोग आक्रोश में, हम लोग सब आक्रोश में और सब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग को धरना पे बैठना पड़ेगा, सड़क जाम करना पड़ेगा, ताकि उच्च पदाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो। और ये जो गोरख धंधा मिली भगत जो चल रही है और ओवरलोडिंग का जो काम चल रहा है और रात के अंधेरे में पूरी रात चलता है, सो नहीं पाते हैं, बगल बगल के सारे मकान कांपते हैं। 7 टन 70 टन इसकी कैपेसिटी नहीं है रोड की, रोड का भी नुकसान हो रहा है ना। लेकिन उसके बाद भी कहीं कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये जो हुआ है
सब बालू गाड़ी पलटा नहीं है, लेकिन फंस गया था वहाँ। तब जगह बालू अनलोड हुआ, इधर ही अनलोड हुआ, उधर अनलोड हुआ, तो सब रात को यहाँ पर सामने हुआ। तो ये सब कौन सी गाड़ी है अंकल? इस गाड़ी में क्या रहता है? ये बालू रहता है। आप प्रशासन और सरकार से क्या मांग करते हैं? प्रशासन और सरकार से क्या मांग करेंगे हम लोग, बोलिए। अब यहाँ तो थाना वाला सब देखता ही है, 24 घंटा थाना वाला घूमता है, देखता है, लेकिन लोग कुछ नहीं बोलता है। हम लोग और क्या बोलेंगे? क्या लगता है ये किस प्रकार के वाहन चालक है या फिर उनका मनमानी किस प्रकार से चलता है? क्या डर है लोगों का, क्या लोगों में? ना डर नहीं, कोई डर नहीं है उन लोगों के मन में। ना तो कोई टोकता है उन लोग को, ना कोई बोलता है। ऐसे में दुर्घटना भी होती होगी? होता ही है, बराबर ही है। ये जो दुर्घटना हुआ ये कब की है? वो कल आज रात का है और ये हफ्ता दिन हो गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक साहब। कौन सा जगह ये? ठाकुरगंज। रात में चलती है और क्या पता क्या करेंगे, ओवरलोड जाता है, क्या जाता है, एकदम 50-60 की स्पीड में जाती है गाड़ी। और रात में कम से कम 30-40 गाड़ी अप डाउन करती है। इस गाड़ी में क्या लोड रहता है? बालू ओवरलोड बालू। हाँ, बालू ओवरलोड। तो आपका ये छत को जो तोड़ा गया, इससे पहले भी तोड़ा गया है? हाँ, कम से कम 2-3 बार छोड़ दिया। तो आप क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से? मांग यही करते हैं कि सब गाड़ी इधर से बंद हो। रात में हम हार्ट का पेशेंट बगल में सोते हैं और हमारा धड़कन उड़ जाता है एकदम। रात के समय तो यहाँ पे जीना हम लोग के लिए बहुत दुश्वार हो गया है। जिस तरह से ओवरलोड गाड़ियाँ और खादान मालिकों की जो मनमानी है इस कदर बढ़ गई है कि वो लोग बेखौफ तरीके से एक तो खनन कर रहे हैं जो कि अवैध है, और दूसरी तरफ जो गाड़ियाँ हैं वो इतना ज़्यादा माल लोड करके रात दिन चलती है कि जीना दुश्वार हो गया है। एक तो धूला इतना उड़ता है इस समय में कि घर पर रहना मुश्किल है, और दूसरी ओर कल रात्रि के समय जब गाड़ियाँ चलती है वो इतनी बेखौफ चलती है कि एक तो ये रास्ता इतना ऊंचा है और माल उसमें जो क्षमता है उससे 3 गुना ज़्यादा लोड होने के कारण जब ऊपर नहीं चढ़ पाती है तो वो अनियंत्रित होकर पीछे की ओर भागती है, जिसके कारण बहुत बड़ी दुर्घटना कल रात में अंजाम होते होते मतलब कि सावधानी के कारण हम लोग बच गए। प्रशासन को इसकी खबर हुई क्या? प्रशासन को कल रात्रि में इस घटना की जानकारी दी गई थी। इससे पहले भी बहुत बार प्रशासन को जानकारी दी गई है, स्थानीय थाना को भी जानकारी दी गई है, लेकिन थाना इस चीज़ में कार्य करने में असक्षम है क्योंकि ये कार्य क्षेत्र जो है खनन पदाधिकारी और DTO पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी के अंतर्गत आता है, इसलिए वो इस चीज़ में किसी भी तरीके की कार्रवाई करने के लिए असक्षम है। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि आगे अगर किसी तरह की दुर्घटना होती है तो हम संज्ञान लेंगे। लेकिन दुर्घटना क्यों होगी? अगर हम सतर्कता नहीं बरतेंगे, अगर हम खादान मालिकों पे नकल नहीं कसेंगे, ओवरलोड गाड़ियों पे फाइन नहीं करेंगे तो फिर दुर्घटना तो होगी ही। दुर्घटना होगी, उसके बाद अगर आप कार्रवाई करिएगा तो उसका क्या होगा? सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है ना? सड़क सुरक्षा सप्ताह पुलिस प्रशासन के द्वारा मनाया जा रहा है। पुलिस लोगों के पास पहुंच रही है, पुलिस जो है पब्लिक फ्रेंडली बनने की कोशिश कर रही है। वो बहुत अच्छा प्रयास है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। लेकिन मेरा फोकस उस पर नहीं है। आप जो पुलिस कितना काम करेगी? पुलिस शराबबंदी पे फोकस करेगी, पुलिस अपराधियों को पकड़ेगी, पुलिस चोरी डकैती रोकेगी, ना पुलिस अवैध खनन और ओवरलोडिंग गाड़ियां पकड़ेगी। ये काम तो DTO और खनन पदाधिकारी का है या स्थानीय जनप्रतिनिधियों का है कि आप इस चीज पे नकेल कसें। लेकिन आपको क्या है, आपका अगर जेब भर गया तो हो गया। नगर प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? नई सरकार है, नई सरकार है, वो अभी बहुत सारी चीजों को कार्य को समझने में उनको समय लग रहा है। उनको भी इस मामले से अवगत कराया गया है, वो भी इस चीज पे जल्द ही संज्ञान लेगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये प्रशासन को ये सूचना देना चाहूंगा कि अगर आपने जल्द से जल्द इस अवैध खनन और ओवरलोडिंग पे नकेल नहीं कसी तो हम लोग जो है यहाँ की स्थानीय जनता धरने पर बैठने को मजबूर होंगे और इसकी जिम्मेदार भी आप प्रशासन ही होंगे।